बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो फिर आधा पौना घंटा वो बैठा, इतने में उसने धंधा समाप्त किया। जितना भी कारोबार घर में मांस आदि रखा हुआ था, मांस मच्छी आदि रखा हुआ था, उसको बेच दिया, दुकान साफ कर दिया, धुलाई कर दी। और उसके बाद सन्यासी को कहा कि आइए मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो उसने भी यही कहा कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया और ये माता को भी मैंने माता ने आपके पास भेजा है। उस ज़माने में कोई मोबाइल टेलीफोन आदि तो था नहीं कि मालूम पड़ जाए। तो उसने कहा कि मैं जो है ना, हम जो है अपने गृहस्थ धर्म में रहते हैं, और गृहस्थ धर्म जो है ना वही आदर्श धर्म है, और उसके कारण हम इस प्रकार से हमारे में ये शक्ति आई हुई। इसका ऐसा कह करके वो व्याघ्र ने जो ज्ञान दिया उसका नाम है व्याघ्र गीता। अर्थात गृहस्थ धर्म जो है वो श्रेष्ठ धर्म है, उस बात को लेकर के महाभारत में ये है। तो हम सब गृहस्थी यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु बाबा ने क्या कहा हुआ है? गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ धर्म के अंदर जो आज का टॉपिक भी जो बहनों ने नक्की किया हुआ है, कि नंबरवार जो पुरुषार्थी है उसमें से नंबर 1 पुरुषार्थी कैसे बने। ये टॉपिक मालूम नहीं बहनों ने कैसे सिलेक्ट किया। बहनों ने मुझे पूछा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैंने कहा वो आप पसंद करो, आप जो भी टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर मैं क्लास कराऊंगा। तो इन्होंने ये टॉपिक पसंद किया है। तो इसके ऊपर ब्रह्मा बाबा के साथ मेरी बहुत डिबेट होती थी। बाबा जो मुरली के अंत में याद प्यार देते थे ना, तो उसमें बाबा हमेशा ही कहते थे मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ऐसा नमस्ते और गुड मॉर्निंग कहते थे। मैं हमेशा ही बाबा को कहता था कि बाबा मुझे ये आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है। सबको कहो कि नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चों को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग ऐसा कहो। तो बाबा कहते थे कि नहीं, मैं नंबर 1 सबको नहीं कह सकता हूँ, सभी बच्चे नंबरवार हैं। तो मैं कहता था कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा मिले हुए हैं, जिसकी खोज हम इतने जन्मों से करते आए हुए हैं, और वो परमात्मा अभी हमको हमारे बाप के रूप में मिल जाए, तो फिर उसमें नंबरवार क्यों हो सकता है? सभी बच्चे नंबर 1 ही पुरुषार्थी हो सकते हैं, नंबरवार नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते थे कि नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, ये तो बाप जाने। बाबा के सिंधी के महावाक्य है, आप जानते हैं। बाबा कहते थे गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, इस प्रकार से बाप जाने, आप बच्चे कैसे जानेंगे? तो इस प्रकार से बाबा के साथ डिबेट होती थी। और फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने मुरली चलाई थी। एक मुरली चलाई थी, मालूम है किस बात के लिए? बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई थी कि बच्चे बहाने बनाने में एक्सपर्ट हैं। और बाबा ने बहानेबाजी के अंदर उस मुरली के अंदर कहा कि सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है। सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है, और सबको नंबर 1 दे दिया। बाकी तब तक जो है ना, सभी को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार देते थे। उस दिन सभी बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार और ऐसा बाबा ने कहा भी सही। तो उस दिन बाबा ने बाद में, अभी तो बाबा टोली आदि देते नहीं, खाली दृष्टि देते थे। उस जमाने में तो बाबा टोली भी देते थे, व्यक्त बाप दादा। तो मैं जब बाबा के पास टोली लेने के लिए गया तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे बैठो। तो बाबा ने बैठाया और मुझे बाबा ने कहा बच्चे आज तो तुम खुश हैं?
तो मैं भूल गया था कि किस बात के लिए बाबा कह रहे हैं खुश है। मैंने कहा किस बात के लिए बाबा खुश? बाबा ने कहा तुमको नंबर वार शब्द पसंद नहीं था ना, और तुम हमेशा कहता था कि नंबर 1 बच्चों को याद प्यार, तो आज मैंने नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया। हाँ, बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया, ऐसा कहा बाबा ने। तो मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, मेरे सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है। ठीक है, बाबा ने जो कहा वो ठीक है। हाँ, हर बात में हम पुरुषार्थ के अंदर क्या करते हैं? हाँ, कई बात होती है पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बाबा तो कहते हैं, परंतु हम क्या कहते हैं? बहाने बनाते रहते हैं। अनेक प्रकार के बहाने बनाएंगे। हमारे घर में मम्मा रहती थी हमारे साथ में, हमारे घर में बॉम्बे में 18 मास रहे मातेश्वरी मम्मा, हम शॉर्ट में मम्मा कहते थे, ऐसे मातेश्वरी 18 मास रहे हुए थे। तो उनके साथ भी काफ़ी डिस्कशन होता था। एक बार मम्मा रोज रात को 2:30 बजे उठ करके योग करते थे, 2:30 बजे। तो एक बार क्या, और रात को 10:30 साढ़े 10 बजे सो जाते थे। तो एक दिन कुछ पार्टियाँ बाहर गाँव से आई थी मिलने करने के लिए, तो मिलने करने में 12 बज गए। 12 बज गए तो हमने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो 12 बज गए हैं, आज अभी रोज तो आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, आज 12 बज गए, हमारा 1.5-2 घंटा हाँ देरी हो गई। अभी आप 12:30 बज गया है, सोने करने में आधा घंटा तो हो ही जाएगा। तो आज आप 2:30 बजे नहीं उठेंगे ना? क्या आप 2:30 बजे उठेंगे? तो मम्मा ने कहा कि क्यों? मैंने कहा मम्मा अभी तक आज ने 12 साढ़े 12 तक आपने सेवा किया है, हम तो ऐसा ही करते हैं, जिस दिन ज़्यादा सेवा करते हैं उस दिन सुबह का योग में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मम्मा ने कहा ऐसी कौन सी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि जिस दिन ज़्यादा पुरुषार्थ किया हुआ हो, ज़्यादा सेवा किया हुआ हो, उस दिन सुबह योग नहीं करने का? ऐसी कौन सी कोई मुरली में कहा है? मैंने कहा कई बातें बाबा ने कही नहीं है, परंतु हम कर लेते हैं। हम बच्चे हैं, हम बच्चे तो अपने मतलब की बात कर लेते हैं। बच्चों का अर्थ ही है कि जो अपनी मतलब का काम करे उसका नाम बच्चे। तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं तो 2:30 बजे उठूंगी। तो हमने कहा मम्मा हम तो ऐसा ही करते थे, जिस दिन थोड़ी ज़्यादा सेवा किया हाँ इस प्रकार से हो जाता है। तो मम्मा ने कहा नहीं, इसमें सभी बच्चों को यही करना चाहिए, बाबा की जो श्रीमत जो है ना उसके आधार पर जीवन का व्यवहार होना ही चाहिए। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।